So these are the points that we see in the definition of accounting. ठीक है, before starting accounts or any subjects relating to the field of commerce, हमको ये चीज़ समझना होता है इकोनॉमिक इवेंट्स. व्हाट आर इकोनॉमिक इवेंट्स? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. ठीक है, ओके. सो एक नॉर्मल टर्म में, एक इजी टर्म में, whenever you see the word economics, समझ जाना that is related to money. ठीक है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट जब पढ़ेंगे हम लोग, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है, जब हम वो पढ़ेंगे वहाँ पे इकोनॉमिक का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा. ठीक है, बट अकाउंट्स में एक सिंपल तरीके से याद रखो, इकोनॉमिक मीन्स दैट इज रिलेटेड टू मनी. इकोनॉमिक्स दैट इज रिलेटेड टू मनी, जो भी पैसे से रिलेटेड है. ओके, अब इसको हम समझते हैं कि एग्जांपल से. ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल. ठीक है, जैसे मैं आई एम ए टीचर, है ना, पढ़ा टीचर. अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो उसके रिटर्न में आई विल गेट फीस. ठीक है, अब यही चीज़, सेम चीज़ जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं स्टूडेंट्स को ना पढ़ा के, ठीक है, मैं अपने चिल्ड्रंस को पढ़ाता हूँ, मतलब अपने बच्चे को, है ना, जिनको मैं अपने सन या अपने डॉटर को पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, ये जो था ये मेरे स्टूडेंट्स थे, दे आर नॉट माई रिलेटिव्स. ठीक है, बट ये जो है ये मेरे सन और डॉटर है. ठीक है, तो जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो उनसे मैं क्या लेता हूँ, मैं फीस लेता हूँ. ठीक है, बट जब मैं सन या डॉटर्स को पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर मैं फीस नहीं ले रहा हूँ. ठीक है, क्यों? क्योंकि लेंगे नहीं, अपने बेटे बेटी से कुछ कर रहे हैं तो हम वहाँ पे फीस नहीं देते हैं, फ्री में देते हैं. ठीक है, दिस सर्विस आर डन ड्यू टू आई हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई चिल्ड्रन, लव, अफेक्शन, है ना. तो इस कारण से मैं इनको पढ़ा रहा हूँ या इनको कुछ भी कर रहा हूँ, है ना. बट स्टूडेंट्स को मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? उसको मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे मनी चाहिए, मुझे उससे क्या चाहिए, फीस चाहिए. तो वो काम जिससे हम मनी अर्न कर रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं, है ना, जहाँ भी मनी इन्वॉल्व हो गया, डेट इवेंट्स आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक इवेंट्स. तो ये जो है ये इकोनॉमिक इवेंट्स हुए. स्टूडेंट से फीस लेना इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक इवेंट, एंड दिस आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ये क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, सेकेंड, we have to identify, measure, record and communicate. These are the next step. Next we can say these are the first step. ये तो definition meaning हो गया economic events का. Accounts start होता है इस point से. Accounts starts from identification. अभी तक हमको नहीं पता है कि economic events क्या होता है ना. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये economic activity है, ये भी economic activity है कि नहीं, है ना. तो जब तक आई कैनॉट आइडेंटिफाई इकोनॉमिक इवेंट्स, आई कैनॉट स्टार्ट रिकॉर्डिंग माई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये जो रिकॉर्ड करना है वो इकोनॉमिक इवेंट्स है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है या नहीं है. क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होगा तभी मैं उसको रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर पाया, तभी मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा, वरना मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा. ठीक है, तो डेट इज आइडेंटिफिकेशन. क्या आइडेंटिफाई करना है कि वो इकोनॉमिक इवेंट्स है या नहीं, इकोनॉमिक मनी से रिलेटेड है या नहीं. ठीक है, दूसरा मेजरमेंट. मेजरमेंट किस में होगा, मेजरमेंट होगा मनी में. ठीक है, मेजरमेंट किस में होगा, मनी में. अभी इसका एक एग्जांपल लो. मुझे एक मोबाइल परचेस करना है ना. आजकल हर कोई मोबाइल परचेस करता है, सामने तो कर ही लेते हैं. मुझे क्या करना है, मोबाइल परचेस करना है. तो मैं अलग अलग शॉप में जा रहा हूँ. ठीक है, वहाँ पे पता कर रहा हूँ, एक जगह मुझे वो सही लगा, मैंने वहाँ ऑर्डर कर दिया. ठीक है, मैंने क्या कर दिया, मोबाइल परचेस करने के लिए
ऑर्डर। फिर मैं दूसरे दुकान गया, ठीक है, वहाँ मुझे सेम मोबाइल थोड़ा सस्ते में मिल गया, है ना। तो मैंने वहाँ पे ऑर्डर प्लस वहाँ मैंने कुछ एडवांस भी दे दिया, ठीक है। ये एक शॉप है, मान लेते हैं शॉप ए, और ये है शॉप बी। ए में मैंने सिर्फ ऑर्डर दिया, बी में मैंने एडवांस भी जमा कर दिया कि भाई मैं आऊँगा और इसको कल ले जाऊँगा, है ना। तो अब हमको यहाँ समझना है कि इन दोनों में मनी कहाँ इन्वॉल्व हो रहा है। तो सिंपल है, मनी इन्वॉल्व कहाँ हो रहा है, शॉप बी में। तो मैंने इस ट्रांजैक्शन को, जो पहले ऑर्डर वाला है, वहाँ पे मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो मैं उसको मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकता। बट जो शॉप बी में है उसको मैं मनी के टर्म में मेजर कर सकता हूँ। क्यों? बिकॉज आई हैव पेड एडवांस टू द शॉप, है ना। तो मुझे देखना है कि जो इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, उसको मैं मनी में मेजर कर सकता हूँ या नहीं। अगर मनी में मेजर कर सकता हूँ तो मैं अपने अगले स्टेप पे जाऊँगा, एंड दैट स्टेप इज रिकॉर्डिंग। अब मैं उसको क्या करूँगा, रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड करने के लिए जो होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। नॉर्मली समझ लो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं रजिस्टर, हमारे पास एक रजिस्टर है, हम उस रजिस्टर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो उस रजिस्टर को जर्नल, लेडजर, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। वो सब बात का स्टेप है, उसको बाद में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, फिर रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ तक जो हो गया, ये तो हम मान लेते हैं हमारा बुक कीपिंग का काम हुआ। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, ये जो काम होता है ये बुक कीपिंग का होता है। अकाउंट्स जो होता है वो इन 3 स्टेप से आगे चलता है। वो कम्युनिकेट करता है। क्या करता है वो? कम्युनिकेट। क्या चीज़ कम्युनिकेट करता है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सब कुछ बता देता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होता है? ये इजी वर्ड में अगर हम जब भी बात करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो हम उससे प्रॉफिट या लॉस यही तक ध्यान रखते हैं, है ना, कि बिजनेस प्रॉफिट में है या बिजनेस लॉस में है ना। बट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इससे बहुत ज़्यादा आगे होता है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमको नॉलेज देता है अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये 2 वर्ड्स, पूरा अकाउंट्स इन 2 वर्ड्स पे होता है ना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमको ऑर्गेनाइजेशन के पूरे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में डिटेल देता है, ठीक है, इन्फॉर्म करता है, नॉलेज देता है। सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं, पूरे कंप्लीट डिटेल अबाउट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये दोनों क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे, बोल सकते हो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ओके, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, सो कम्युनिकेट कर दिए, ठीक है। किसको कम्युनिकेट कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंट्स में हम लोग डेफिनेशन में भी देखे थे एक टर्म ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन सिंपल सी बात है, एनी बिजनेस एंटरप्राइजेस, जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस है हम उसको बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जहाँ भी ये सब काम हो रहा है, ठीक है, जहाँ भी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है या नॉन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, ठीक है। प्रॉफिट के लिए काम करने वाला बिजनेस या नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। देन हम समझ गए इकोनॉमिक इवेंट्स। जैसे हम इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, है ना, आइडेंटिफाई कर लिए तो फिर देख रहे हैं उसमें मनी इन्वॉल्व है या नहीं। मनी इन्वॉल्व है, बिजनेस रिलेटेड है, हम उसको रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करके हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, हमको उससे नॉलेज मिल रहा है। ये जो कम्युनिकेशन होता है ये किसको जाता है? इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। किसको कम्युनिकेट करना है? एक तो हम ऑनर है बिजनेस के, तो हमको तो कम्युनिकेट कर ही रहा है, अकाउंट्स से हमको बहुत कुछ पता चल रहा है ना। बट सिर्फ कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ ऑनर के लिए नहीं होता। हर ऑर्गेनाइजेशन में
बहुत सारे इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड यूज़र्स होते हैं। अभी देखो नया नया टर्म्स आएगा, ठीक है, क्योंकि अकाउंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, न्यू टर्म्स आएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो ये जो इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, यहाँ इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंटरनल यूज़र्स एंड एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स मीन्स जो बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड है, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसमें मैनेजर्स, है ना, वर्कर्स, है ना, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हो गए, सीईओ, ठीक है, जो भी डायरेक्टर्स, ठीक है, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स, सीईओ, ठीक है, जो भी बिजनेस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हो गए इंटरनल यूजर्स, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स में वो लोग जो एग्जांपल दे सकते हैं, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जो बिजनेस को उधार देते हैं, है ना, बिजनेस को क्या करते हैं, उधार देते हैं, दे आर क्रेडिटर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स जो बिजनेस को पैसे देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स क्या है, इन बिजनेस को उधार दे रहे हैं, पैसे क्रेडिट में दे रहे हैं, है ना। शेयर होल्डर्स ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, शेयर मार्केट सुने होंगे, है ना, शेयर बाजार, शेयर मार्केट हम बात करते हैं, तो जो शेयर खरीद रहे हैं उनको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स जो है एक्सटर्नल यूजर्स भी लेते हैं, कोई कोई शेयर होल्डर्स को इंटरनल यूजर्स भी लेते हैं, ठीक है। बट इंटरनल यूजर में जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं, ठीक है। So this is the terms that is explained in the definition of accounting. तो अकाउंटिंग क्या है, अगर आप समराइज करें इन सारे पॉइंट्स को, तो अकाउंट क्या है, व्हाट इज एन अकाउंट और अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इकोनॉमिक इवेंट्स एंड मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, recording in the books of accounts and communicating all this information to interested user of information of an organization, ठीक है। मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है ना, जो भी एक्टिविटी मनी इन्वॉल्व है जिसमें, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करके एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं किसको, इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो जो हम बुक कीपिंग देखे वो पहला 3 टर्म, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, यहाँ पे 3 पॉइंट में बुक कीपिंग खत्म हो जाता है, ठीक है। अकाउंटिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमको ये पूरे स्टेप देखना पड़ता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना आई थिंक इनफ है। समझने की कोशिश करना जो भी आज पढ़े हैं, फर्स्ट टाइम है, शायद थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। उतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना सुनोगे, और उतना इजी भी नहीं है जितना सोच के अकाउंट्स के फील्ड में आओगे, ओके। ठीक है, तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।